राधे राधे मित्रों आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि इंद्रदेव श्री कृष्ण से कहता है कि हर देव का यह अधिकार होता है कि वो अपना सम्मान प्राप्त करे और मुझे लगता है कि आप अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं और ऐसा करने से मैं आपको रोकूंगा नहीं, क्योंकि मुझे आपका ऐसा करना अनुचित लगता है। तो श्री कृष्ण कहता है, जिस प्रश्न का उत्तर मैं चाहता था वो मुझे मिल चुका है। इंद्रदेव, अपनी समस्त शक्तियों से अपने धर्म का पालन कीजिए और मैं अपने कर्म का पालन करता हूँ। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि पुरोहित जी कहता है, अब इस समस्या का एक ही समाधान है, हमें इंद्रदेव से क्षमा मांगनी होगी। तो गांव वाले भी कहते हैं कि पुरोहित जी सही कह रहे हैं। तो नंद बाबा कहता है, यदि आप सबकी यही राय है तो हम सब मिलकर देवराज इंद्र से क्षमा मांगते हैं। तो पुरोहित जी कहता है, केवल क्षमा मांगने से कुछ नहीं होगा, हमें इंद्रदेव को दान भी देना होगा। हमने इंद्रदेव की मांग पूरी नहीं की, यही कारण से यह प्रकोप हुआ है। नंद जी तो यशोदा मैया कहती हैं, परंतु पुरोहित जी, अब हम इंद्रदेव को दान के रूप में क्या देंगे? हमारा सब कुछ तो इस विशाल वर्षा में बह गया। तो पुरोहित जी कहता है, ये गाय हमारी रक्षा कर सकती हैं, इन्हें ही हमें इंद्रदेव को दान में देना होगा। तो नंद बाबा कहता है, हे इंद्रदेव, आप तो देवों के देव हैं, सर्वशक्तिशाली हैं, हम सभी वृंदावन वासी आपसे क्षमा मांगते हैं। तभी श्री कृष्ण सभी को रोकते हैं और कहता है, मैं जानता हूँ कि इस समय हम सब अत्यंत घन संकट में हैं, किंतु हमें आशा नहीं छोड़नी चाहिए। अंततः हमारा यह विश्वास यही तो हमारी शक्ति है, और वैसे भी भूल हमसे नहीं इंद्रदेव से हुई है। बिना हमारी इच्छा समझे, बिना हमारी आवश्यकता समझे और बिना हमारी भावना समझे उन्होंने हमारे समक्ष एक मांग रखी जो अनुचित है, और उस अनुचित मांग को पूरा न करने की यदि हम क्षमा मांगते हैं तो ये अनुचित कार्य का साथ देने जैसा ही होगा। तो पुरोहित जी कहता है, भूल तो हमसे हुई है श्री कृष्ण, और उस भूल को सुधारने भी होंगी। हमें इंद्रदेव के मांगों को अस्वीकार कर उनका अपमान किया है। तो वृंदावन वासी भी कहते हैं कि पुरोहित जी उचित कह रहे हैं, इंद्रदेव की बातों को भी ना मान लेना हो तो इस तरह के तूफान का सामना तो नहीं करना पड़ता। तो श्री कृष्ण कहता है, आप सभी का कथन मैं समझ रहा हूँ और वो भी समझ रहा हूँ जो आप कह नहीं पा रहे हैं। तभी भी मैं यही कहूँगा कि एक बार अपने कृष्ण पर विश्वास कीजिए, एक बार मेरी बात मानिए। मैं आप सभी को एक ऐसा स्थान पर ले जाना चाहता हूँ जहाँ केवल हम ही नहीं अपितु हमारे गायें भी सुरक्षित रहेंगे। तो पुरोहित जी कहता है, ऐसा कौन सा स्थान है कृष्ण? तो कृष्ण कहता है, एक ऐसा स्थान जो तनिक दूर है किंतु मेरा हृदय के अत्यंत निकट है, एक ऐसा स्थान जो इस धरा पर है किंतु वो आकाश को छूता है, एक ऐसा स्थान जो माता की भांति शीतल परंतु पिता की भांति प्रबल शक्तिशाली भी, एक ऐसा भी स्थान है जो गौ की भांति प्रेम से परिपूर्ण है तो बछड़े की भांति कोमल है, एक ऐसा स्थान जो इस समस्या का हल है, सातों तलों से परे ये प्रमल तल है। यही स्थान हमारे प्राणों की रक्षा करेगा और इस स्थान का नाम है गोवर्धन पर्वत। मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि विश्वास कीजिए मुझ पर और चलिए। गोवर्धन पर्वत हम सभी को पुकार रहा है और ये गोवर्धन पर्वत ही है जो हम सबके प्राणों बचा सकता है। तो पुरोहित जी कहता है, यदि कृष्ण तेरा यही इच्छा है तो हम चलेंगे तुम्हारे साथ उस गोवर्धन पर्वत की ओर जहाँ
तुम्हें अत्यधिक विश्वास है। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि देवराज इंद्र कहता है, कितने मूर्ख हैं ये वृंदावनवासी, आज ये ऐसी दयनीय स्थिति में केवल श्री कृष्ण के कारण है। फिर भी एक बार पुनः उन्हीं के कहे बातों पर फंसने जा रहे हैं। एक बार कहने मात्र से गोवर्धन पर्वत तक जाने के लिए सज हो गए हैं। तो नारद कहता है, देवराज इंद्र, ये तो अपनी समझ की बात है। श्री कृष्ण के अमृत तुल्य वाणी को अस्वीकार कर अनुचित पथ पर चलना ये तो संभव नहीं है। तो इंद्रदेव नारद से कहता है, मैं ये वृंदावन वासियों को ये बोध कराऊंगा कि वास्तव में किसका आदर करना चाहिए। फिर इंद्रदेव संवर्तक का आह्वान करता है। फिर संवर्तक प्रकट हो जाता है। तो इंद्रदेव संवर्तक को अपनी वर्षा और चक्रवात की तीव्रता को और बढ़ा देने, जिससे इन दुष्ट वृंदावन वासियों को तुम्हारे रूप में यमराज के दर्शन प्राप्त हो। फिर इंद्रदेव कहता है, वर्षा और बाढ़ से तो बच गए वृंदावन वासी, किंतु अब मेरे वज्र के प्रहार से कैसे बचेंगे। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि वृंदावन वासी गोवर्धन पर्वत की ओर जाने रहे होते हैं। तो इंद्रदेव वो अपना वज्र छोड़ने लगता है, जिससे वृंदावन वासी रास्ते में ही रुक जाते हैं। तो श्री कृष्ण कहता है, रुक जाने से ये समस्या और अधिक बढ़ जाएगा। बस अपनी हृदय में प्रेम लेकर आगे बढ़ते रहिए, तब हम अतिशीघ्र गोवर्धन पर्वत तक पहुंच पाएंगे। फिर श्री कृष्ण अपना बांसुरी निकालता है और बजाने लगता है। तो सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं बिना डरे। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। मित्रों, आपको आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो मित्रों, जल्द मिलता हूँ और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।